माता रानी। नीता विक्रम परिवार में मेरे सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख माह की संकष्टी चतुर्थी के विषय में। इसको विकट चौथ, बड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर में 4 चौथ आती हैं जिनका बहुत अधिक महत्व होता है। बैसाख की चौथ, भादो की चौथ, कार्तिक की चौथ और माघ की चौथ। यह चौथ आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं। भगवान गणपति के चरणों में वंदन पूजन इत्यादि करने से पुत्र पौत्र घर परिवार की वृद्धि होती है। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्त जम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस वीडियो को अब मैं प्रारंभ करने वाली हूँ। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप भी ओम गणेशाय नमः कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं हूँ आपकी दीदी एस्ट्रो नीता विक्रम। मेरी तरफ से आप सभी को कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूजा का कुछ विशेष सामान बता रही हूँ। कल है 19 अप्रैल 2022 की तारीख और कल शाम के समय से चतुर्थी की तिथि लग जाएगी। चतुर्थी की तिथि में चंद्रमा पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए कल ही शाम के समय में चतुर्थी का पूजन करा जाएगा। और कल मंगलवार का दिन भी है। जब भी चतुर्थी मंगलवार के दिन पे आती है, यह कई प्रकार के कष्टों को, शोकों का नाश कर देती है। कल शाम में 4:38 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। इसकी समाप्ति 20 अप्रैल बुधवार को दोपहर में 1:54 पे हो जाएगी। और चंद्रोदय का जो समय है वो है 19 अप्रैल रात में 9:50 पे। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें दोपहर के समय पूजन अर्चन करना चाहिए, यानी 11:54 से लेकर दोपहर में 12:46 पे आप गणपति जी का विशेष पूजन अर्चन अपने घर पे कर सकते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। पंचांग के अनुसार स्थिति पे पूजन अर्चन करने से आपके जीवन के विघ्न, आपके जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। बैसाख के महीने में हमें सुबह के समय जल्दी उठ के अपने सभी कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। और इस बार संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पे है, तो हो सके तो आप लाल रंग के कपड़े ज़रूर पहनें। भगवान गणेश का पूजन आप करें। एक चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, भगवान गणपति की मूर्ति रखें और वहाँ पे जो लाल गुड़हल के फूल हैं उनकी मदद से आप पूजन अर्चन करें। भगवान गणपति की पूजा के लिए दूर्वा चाहिए, रोली चाहिए, हल्दी इत्यादि चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू या मोदक का भोग लगाया जाता है। घी का दीपक लगा के, धूप इत्यादि जला के भगवान गणपति का पूजन करा जाता है, पाठ करा जाता है। वैशाख की चौथ की कहानी आप सभी को ज़रूर सुनना चाहिए। इस चौथ की कहानी सुनने से आपके घर में दरिद्रता नहीं आती और नाना प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। वैशाख की चौथ में शाम के समय चंद्र दर्शन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ बताया जाता है। मैंने आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने का या चंद्र उदय का समय बताया है। आप सभी इस तरह से अर्घ्य दें और पूजन अर्चन ज़रूर करें। देखिएगा, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, बुरा समय चल रहा होगा तो गणपति जी की कृपा से आपके जीवन के विघ्नों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, कष्टों का नाश होगा। गणपति जी के चरणों में अपनी सभी परेशानी रख देने मात्र से बड़ा कर्जा दूर हो जाता है, बड़े से बड़े विघ्न, बड़े से बड़े दुख की शांति हो जाती है। गणपति भगवान की जय हो। ऐसा कहते हुए अब आप सब बैसाख के चौथ की कहानी सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था और वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। पत्नी रोज़ रात में बर्तन मांज के पानी डालने के लिए नीचे जाती थी। आस पड़ोस की औरतें पूछती थीं, आज खाने में क्या खाया? वह हमेशा एक ही बात कहती, बासी कुसी खाई है। एक दिन जब वह बर्तन मांज के पानी फेंकने गई, रोजाना की तरह सभी औरतों ने उससे पूछा, आज क्या खाया? उसने फिर वही जवाब दे दिया, बासी कुसी खाई है। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली। मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर उसने सभी को इस प्रकार से क्यों बता दिया है।
दूसरे दिन उसने माँ से कह के खीर खांड भोजन में नाना प्रकार के पकवान बनवाए। माँ बेटे बहू तीनों ने बहुत प्रसन्नता से भोजन किया। फिर से बहू बर्तन मांज के नीचे पानी डालने गई। पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी सभी औरतों ने पूछा, क्या खाना खाया है? उसने फिर वही जवाब दिया, बासी कुसी खा रही हूँ। अब तो उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया और वह अपने कमरे में जाके अब अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार करने लगा। और वह यही सोचता रहा, आज तो इसने खीर खांड और इतना अच्छा भोजन करा है, फिर भी ये सबको जाके यही क्यों बता रही है कि इसने बासी कुसी खाई है? ऐसा क्या रहस्य है? अब वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में आई तो उसने बोला कि आज जब सभी औरतें तुमसे पूछ रही थी कि तुमने क्या खाना खाया, तो तुमने ये क्यों बोला कि मैंने कुछ बासा कुसा खाया है? तब बहू बहुत मुस्कुराते हुए बोली, दादा परदादाओं की कमाई खिला रहे हो तो ये बासी कुसी नहीं हुई तो और क्या हुआ? यह सुनकर वह परदेश जाने का निश्चय करने लगा और सुबह उठते ही अपनी माँ से बोला, अब मैं कमाने के लिए परदेश में जाऊँगा। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास बहुत धन है, तुम परदेश जाके क्या करोगे? तुम्हें क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद के आगे माँ उसे परदेश भेजने के लिए आज्ञा दे दी। जब वह कमाने के लिए परदेश को चला गया, सेठ जी के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में सेठ जी उसे अपना सारा कारोबार कामकाज सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर सास ने अपनी बहू से कहा कि देखो, घर में कभी भी आँख को बुझने मत देना, या तो दिया को जला के रखना या चूल्हे को जला के रखना। यदि चूल्हा जल रहा है तो दिया बुझा सकती हो, परंतु दोनों एक साथ कभी नहीं बुझने चाहिए। एक दिन अचानक चूल्हा और दिया दोनों ही बुझ गए। इस पर बहू पड़ोस के घर में गई कि मैं आग ले आती हूँ। वहाँ सभी औरतें मिलकर माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पूछा, ये किस माता का पूजन है? मुझे भी बताओ यह किसका व्रत है? इसके करने से क्या फल होता है और उसे हम क्यों करते हैं? तब सभी औरतों ने मिलकर जवाब दिया, यहाँ हम चौथ माता का व्रत पूजन कर रही हैं। यह बिछड़ों को मिलाने वाला होता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है और चौथ माता का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पर बहू कहने लगी, मेरे पति बहुत समय हो गया है, परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कब चौथ का दिन आया है? इस पर सभी महिलाओं ने कहा, एक डिबिया ले लेना, उसमें गेहूं के दाने रखती जाना। जिस दिन यह 30 दाने पूरे हो जाएं, शाम में चौथ माता का पूजन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना, फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू ने इसी तरह से व्रत करे और व्रत करते हुए बहुत लंबा समय जब बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि अभी तक अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो अब भविष्य में कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। तब चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में गई और कहा, सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना तो सो रहा हूँ ना ही जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता को छोड़ दे और सबकी सुधि ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जा और विद्यायक जी का नाम लेके एक घी का दिया जलाना, तेरे सभी काम सुलझ जाएंगे। यहाँ विद्यायक जी गणपति जी ही हैं। सुबह उसने ऐसा ही करा। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसके घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसर कर दिया। सांप गुस्से में आ गया और बोला, मैं 100 साल की अपनी तपस्या पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने बाधा डाली है, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार का बेटा बोला, मैं 12 साल बाद अपनी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने बोला, तू घर जा, पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मेरी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तू घर आ जाना। जब घर पहुंचा तो बहुत उदास था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, वह समझ गई। उसने अपने घर की खिड़की के ऊपर एक सीढ़ी रख दी। सीढ़ी में 7 सीढ़ियाँ थी। एक पे दूध रखा, दूसरे पे चूरमा रखा, तीसरे पे बालू रेत रखी, इत्र फुलेल, इस प्रकार से सभी 7 वस्तुएं वहाँ पे उसने सीढ़ियों पे रख दी। आधी रात को जब फुंकारता हुआ सांप आया, सभी वस्तुओं का आनंद लेके खुश होने लगा, परंतु वह अपने वचनों से बंधा हुआ था। और विद्यायक जी ने सोचा कि अगर मैंने आज इस व्यक्ति की रक्षा नहीं करी तो अब कलयुग में मेरी पूजा कौन करेगा। चौथ माता तलवार बनी, विद्यायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा उसको मार डाला। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ के पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटे बहू उठे नहीं। माँ ने कहा, बेटा तो थका हारा है,
पर यह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा खून ही खून हो रहा था। उसने कहा मेरे बेटे बहू को कहीं किसी ने मार तो नहीं डाला। तब बेटा बोला कि यह हमारे दुश्मन के सर हैं और अभी यह सर को काट दिया गया है। माँ ने वहाँ पे सफाई करवाई। दोनों वहाँ कमरे के बाहर आए और उन्होंने वहाँ पे विनायक जी को प्रणाम करा और इस प्रकार से बोले कि हे भगवान, जिस प्रकार विनायक जी और चौथ माता ने हमारे कष्टों को दूर करा है, उसी प्रकार सबके कष्टों को दूर करना। सास ये सब देख के बहुत खुश हुई और अपनी बहू से पूछने लगी, तूने यह सब कैसे किया? मैं तो तुम्हें 4 समय का खाना देती थी। वह बोली, महीने में जिस दिन चौथ होती थी मैं सुबह का खाना पानी वाली को दे देती थी, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिला देती थी और तीसरी बार का खाना उद्यान में गाड़ देती थी। चौथी बार पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर उस खाने को खा लेती थी। मैंने पूजा के लिए बदिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया था, सो उसका जाकर हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन यह मुझे खाना देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुंह से फेन गिराकर फूल उठाने लगा। उद्यान खोला तो जितनी रोटियां उसकी बहू ने गाड़ी थी वह सभी सोने के चक्कर में बदल गई थी। बनिया से पूछा तो उसने कहा महीने में एक बार मेरी दुकान से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर क्या था, अब तो बैसाख की चौथ की सभी तारीफें करने लगे और सास बहू दोनों ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन बहुत धूमधाम से करा। उनके घर में आराम से समय बिताने के लिए सभी प्रकार का प्रबंध हो गया था। हे चौथ माता, जिस प्रकार आप साहूकार की बहू पे प्रसन्न हुई, उसके बेटे की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी कथा सुनने वाले लोगों का भी कल्याण हो। देखिए दोस्तों, सभी व्रत सभी पूजा पाठ आपका कल्याण करने वाली हैं। अंगार की चतुर्थी के दिन पे गणपति जी का पूजन करना, चौथ माता का पूजन करना आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर करता है। और बैसाख की बड़ी चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जब यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जब आप किसी के कार्य की प्रशंसा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके काफ़ी सारे जो बुरे कर्म होते हैं वो कटने लगते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि आने लगती है। आशा करती हूँ आपके जीवन में भी गणपति जी आपको राह दिखाएं, आपके कष्टों को दूर करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जय माता रानी, जय श्री गणपति भगवान की जय।